ये है नारंग मंडी का सरहदी इलाका जहां सैलाब आने का खदशा है। मकामी जो इंतजामिया है उसकी तरफ से इसी तरीके से आगाह नहीं किया जाता। अगर ये एक ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तो नुकसान भी इतने ही होंगे। कितना नुकसान हो चुका है? ये तो बड़ा तबाह हो गया इलाका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साहिब। आज इस वक्त हम मौजूद हैं नारंग मंडी के सरहदी आबादी, जहां पे तकरीबन दर्जनों गांव जो हैं वो सैलाब आने का खदशा है। यहां पे जो दरिया रावी का कटाव से जो ज़ेर आब आ चुके हैं जो गांव, जिनसे दरिया बुर्द होने का भी खतरा है। भारत की जानिब से कितना पानी छोड़ा गया है, हमारे साथ जो इस इलाके का लोग भी मौजूद होंगे। और यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे जो मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जो कैंप लगाए गए हैं वो भी हमारे साथ, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि इस इलाके में सैलाब की क्या सूरत हाल है? हमारे इलाके में जो सैलाब की सूरत हाल है वो इस दफ़ा जो पानी आया है दरिया रावी में, उसको देखा जाए तो फ़िलहाल तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं दरिया रावी के, हमारे नारंग मंडी के एरिए के, ये लोग तशवीश में इस वजह से मुब्तला होते हैं कि जो गुज़श्ता जो सैलाब हमारे इलाके में इससे पहले आया था, उसकी वजह से लोगों को परेशानी में वो लोग मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं दोबारा फिर वही तरीक़ ना दोहराई जाए। तो इसी वजह से लोग अपनी मदद अपने तहीं देखते हैं, और जो खेती बाड़ी का काम करते हैं दरिया रावी के किनारे, उनको अपने मालूमात के मुताबिक पता चल जाता है। अगर हम देखें महकमों की तरफ से तो मेरे ख़्याल में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं देखने में आई कि जिससे नज़र आए कि जो हमारे मकामी इंतज़ामिया या महकमे हैं वो लोगों को किस हद तक रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा भाईजान, ये भी बताइएगा कि इस वक्त दरिया रावी में कितनी तुगयानी है? क्या दरिया रावी का पानी जो है वो किनारों से बाहर आना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, जो कल परसों की सूरत हाल थी उसमें जो पानी था उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी, बहुत तेज़ था। पानी किनारों से बाहर, जो लोगों के दरिया रावी के किनारों के ऊपर जो खेत हैं, जो धान की मूंजी की फसल को काश्त कर रहे हैं, उनको ख़तरात लाहक हैं इस वक्त भी। और पानी जो मौजूदा मैंने खुद भी देखा है अपनी आंखों से, वो नॉर्मल चल रहा है, और अगर इसी तरह सूरत हाल रहती है तो मेरे ख्याल में कोई ख़तरे की बात नहीं। भाईजान ये भी बताइएगा कि चूँकि अगर महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़श्ता एक हफ़्ते तक बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, यहाँ पे जो तकरीबन भारत की जानिब से भी 1,85,000 सैलाबी पानी का जो रेला है वो भी आने का खदशा है। क्या कहेंगे, यहाँ पे महकमा के जो लोग हैं वो आपसे तावन कर रहे हैं? जी, जो आप पानी के बहाव की बात कर रहे हैं वो फ़िलहाल तो नॉर्मल है, और पानी जो भारत से छोड़ा गया उसका जो हमें न्यूज़ में पता चल रहा है वो तो बिल्कुल जो आप बता रहे हैं एग्जैक्ट वही है, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो इस वक्त कम हो चुकी है। हाँ, अगर मौसमी हालात ख़राब होते हैं या आज से बारिश का कोई चांस हो जाता है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये ख़तरे की सूरत हाल पेश आ सकती है हमें। अगर मौसम ठीक रहता है, बारिश नहीं होती, तो मेरे ख़्याल में जो पानी छोड़ दिया गया है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजर जाएगा और कोई ख़तरे की बात नहीं है। अगर बारिश हो गई तो ज़रूर यकीनन ख़तरा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा, ज़ाहिर है इस दफ़ा पहले से ज़्यादा इंतज़ामात हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो कोई इस तरह के ख़तरात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आजकल जो हमारे इलाके में सूरत हाल है सड़कों की, माहौल की, पहले से ज़्यादा ईजी तौर पर बंदा जा सकता है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए या इससे पहले सैलाब के मुतालिक महकमों की जानिब से कोई अलर्ट जारी किया जाता है? वो अलर्ट अगर जारी किया जाता है वो किस तरह अलर्ट जारी किया जाता है? मकामी जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से शहरियों को, देहातियों को किसी भी तरह किसी तरीके से आगाह नहीं किया जाता। हाँ, हमने देखा है हमारे एरिया में एक पॉइंट पे फ्लड रिलीफ कैंप लगे हैं जिसमें महकमा हेल्थ की जानिब से, लाइफ स्टॉक वालों की तरफ से उन्होंने कैंप लगा रखा है। तो यही सूरत हाल है, और इतना ही शहरियों को पता चलता है कि ये सूरत हाल है। इसके अलावा इंतज़ामिया की कोई ख़ासी हमें नज़र भी नहीं आ रहा, काम बाला की तरफ से जो मौके पे आए हों। मैं नहीं समझता कि किसी ने आके शहरियों के साथ कोई इस तरह की राब्ता जो होता है, कोऑर्डिनेशन वो किया हो। यहाँ काफ़ी गांव जो हैं वो मुहित हैंगे बॉर्डर के इलाके में, तो हज़ारों की तादाद में आबादी हैगी। अगर ये एक ज़्यादा
पानी छोड़ा जाता है तो नुकसानात भी इतने ही होंगे। तो लिहाजा हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे इलाके में विज़िट किया जाए और जिन लोगों के कुछ नुकसानात हो गए हैं कल के पानी से, वो उनका ज़ाला किया जाए और मज़ीद जो है इसके लिए इक़दामात किए जाए। पानी आने का खतरा है वे जे इससे ते पहले पानी कितना आया है? पानी 65,000। 60,000 क्यूसिक। हाँ जी, मजीद अब कितना आने का खदशा है? ये ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਹੋਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ। पानी छड़ना है। ਹਾਂ ये तकरीबन कितना इलाका ज़ेरे आब आ सकता है? ਬਥੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये तकरीबन आपकी जो फसलें हैं वो कितने नुकसानात हो सकता है उनका? कौन कौन सी फसलों का आपका नुकसान ਫਸਲਾਂ होगा? ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੁੰਜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ये कितना नुकसान हो चुका है आपका? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋ ਸੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪੈਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ महकमा लाइफस्टाइल की टीम भी मौजूद है जिन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप लगा रखा है। सर क्या कहेंगे, ये कितने दिन हो गए हैं जो कैंप लगा रखा है आपने, और मज़ीद कितने दिन तक लगेगा? 3-4 दिन हो गए हैं कैंप लगे हुए, और अभी जब तक कहेगा महकमा कैंप लगा रहेगा। हाँ, हमारी 24 घंटे टीम है जहाँ मौजूद है, 3 शिफ्टों में। अच्छा, 3 शिफ्ट है? हाँ, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट भी है। अच्छा, हाँ जी, तो ये आपने कितने एरिया को कवर करना है? ये 10 से 15 गांव हैं, वो बॉर्डर एरिया पे जो हैं, फ्लड एरिया में, हम सबको कवर कर रहे हैं। ये कितनी आबादी तकरीबन पड़ जाती? 5-6 हज़ार जानवर है, पॉपुलेशन है, और हमने सबको एडवांस वैक्सीन मुँह खुर की, गलघोटू की और ब्लैक वाटर की, भेड़ बकरी में एंटारोटॉक्सीमिया लगा दी है एडवांस ही। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आपके पास क्या क्या हालात है? हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन मौजूद है, महकमे ने अवेलेबल की हुई है, और हम बाइक भी हमारे पास है, जहाँ भी कोई कंप्लेन आती है हम वहाँ जाते हैं और इलाज मालजा करके आ जाते हैं। एंटीबायोटिक हैं, तो स्टमक पाउडर वगैरह हर चीज़, हर मेडिसिन हमारे पास मौजूद है, जो जानवर को ज़रूरत होती है वही देते हैं हम। अच्छा, ये आपकी जो कैंप आपने जो लगा रखा है यहाँ पे, आपकी फील्ड स्टाफ कितना है, ये कितनी टीम पर मुश्तमिल है? हर 3 शिफ्टों में डिवाइस है, और हर शिफ्ट में 3 बंदे और 1 डॉक्टर होता है, वेटरनरी ऑफिसर होता है। तो इस वक्त आप फील्ड में भी गए हैं? हाँ, फील्ड में जाते हैं, अभी मैं शताबगढ़ होकर आया हूँ। अच्छा। और मीरवा से होकर आया हूँ। वहाँ पे कोई मरीज देखा? हाँ, मरीज देख कर आया, इलाज मजा करके आया, फर्स्ट एड हम करते हैं।